नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। गंगोली हाट के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां उनका स्वागत किया है। महिलाओं ने कलश लेकर सीएम का स्वागत किया है। हाट कालिका मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जन्माष्टमी महोत्सव में भी वो शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोली हाट पहुंचे। दशाई थल हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हाट कालिका मंदिर पहुंचे। बता दें कि उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और साथ ही स्थानीय महिलाओं ने परंपरागत परिधान में कलश लेकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री गंगोली हाट के बयाल पाटा मैदान में चल रहे जन्माष्टमी महोत्सव में भी हिस्सा लेने पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए महोत्सव में भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंगोली हाट के विकास के लिए अरबों की विकास योजनाएं चल रही हैं। गंगोली हाट के महाकाली मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, कोटगाड़ी मंदिर, बेड़ीनाग मंदिर में को मानस खंड में जोड़ा गया है। गंगोली हाट और बेड़ीनाग में नई योजनाओं की स्वीकृति मिली है। सीएम धामी ने दशाईथल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना और आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की। तो जन्माष्टमी महोत्सव में हमारी आस्था के केंद्र बिंदु रहे हैं और उनका संपूर्ण जीवन मानव सभ्यता के लिए प्रेरणादायी रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, चरित्र एवं व्यक्तित्व जहां हमें आनंदित करता है। पाताल भुवनेश्वर हो, चाहे हाट कालिका का स्थान हो या कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सारे स्थान हमारे मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत है। उन सभी को हम पूरी तरह से नवनिर्माण की ओर ले जाएंगे, उनको विस्तार देंगे, विकास करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता, पूरा ये चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और ये पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। में पूजा अर्चना की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। गंगोली हाट के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनेक कार्यक्रम में भाग लिया है। आज जन्माष्टमी का मौका भी है, कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बिल्कुल चारुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा था जिसमें वो गंगोली हाट पहुंचे, जहां पे उन्होंने सबसे पहले तो माता हाटकाली के दर्शन किए। उसके बाद वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो मिले। जन्माष्टमी का कार्यक्रम था, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां गए, जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होने को लेकर के गए। साथ ही साथ उन्होंने हाटकालिका देवी, पाताल गंगा, साथ साथ गंगोली हाट का जो मंदिर है, उन तमाम मंदिरों के दर्शन किए। साथ साथ जनसभा को भी संबोधित किया। चूंकि पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव, नगर पंचायत चुनाव दोनों पास में है, तो इसी वजह से मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए इस बात को बोला कि सभी लोग एकजुट एक साथ दिखे। साथ साथ मुख्यमंत्री ने वहां पे जो जन्माष्टमी महोत्सव है उस पर उन्होंने शामिल होकर के साथ शामिल हुए। इसके अलावा जो वहां की महिलाएं हैं, जो वहां के लोकल उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आगे बढ़े और महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं जो वहां के लोकल उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ा सकें, इसको लेकर के एक मंच दिया। और मंच देने के साथ साथ उन्होंने महिलाओं को यह आश्वासन भी दिया कि आपके जो उत्पाद है वो देश में विदेशों तक जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का एक अलग ऑरा रहता है क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और गंगोली हाट पे वो जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो वहां पे पहुंचे। जी चालू अनुज, देखिए ये भी कहा जा सकता है कि हमने पहाड़ों पर जिस तरह से पलायन की बातें सामने आती हैं, रिपोर्ट सामने आती है, ऐसे में मुख्यमंत्री पलायन को रोकने के लिए भी इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं ताकि जो घर पर रह रहे हैं, पहाड़ों पर रह रहे हैं, वो वहां पर रहकर ही सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। बिल्कुल चारुल, मुख्यमंत्री ने इसीलिए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के जो वहां के लोकल उत्पाद है, गंगोली हाट के जो लोकल उत्पाद है, जो महिला स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देना, उनको सब्सिडी देना और इसके अलावा देश ही नहीं विदेशों तक उनका जो सामान है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी जरूरत है। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार कार्यरत भी हैं और इस बात को लेकर के वो बोलते भी हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जो स्वरोजगार की जो स्कीम है जिसके कारण जो पलायन हो रहा था वो पलायन रुकेगा, क्योंकि गंगोली हाट पिथौरागढ़ के का एक
कस्बा है, उस कस्बे में मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे और जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी धूमधाम से मनाया गया। इतनी भीड़ देखने को मिली कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आकर के मुख्यमंत्री का उन्होंने स्वागत किया और सबसे बड़ी चीज ढोल दमाऊ से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जी चलो चलिए अनुज बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और इस कड़ी में हरिद्वार के मंदिरों में विशेष आयोजन किया गया। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और मंदिर समितियों ने इस विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लक्सर के श्री राधा कृष्ण मंदिर में कई दिनों से सजावट की तैयारियां चल रही हैं। वहीं सुबह से ही मंदिर में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। राधा कृष्ण के गीत और भजन पर भक्त थिरक रहे हैं। लड्डू गोपाल को झूला झुला रहे हैं। इस खास मौके पर न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया, भक्तों से खास बातचीत की। ये रोड से जो है, जैसे बरसात होती है हमारे यहाँ 3-4 महीने जो बरसात के चलते हैं, तो उसमें ऊपर पहाड़ों से जो जल आता है और बारिश का जो जल आता है, उससे मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, रेता आ जाता है। और अब तो आपने देखा होगा रास्ते में सड़कें भी बहुत जगह टूट चुकी हैं और जिसमें दर्शनार्थियों को बहुत दिक्कत होती है। तो मंदिर समिति द्वारा फिर भी आदमी को लगा के इतना रास्ता कराते हैं जिसमें 2 व्हीलर मंदिर तक दर्शनार्थी 2 व्हीलर से आगे दर्शन कर सकते। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा हरिद्वार क्षेत्र कहीं ना कहीं भक्ति और आस्था में रमा नजर आ रहा है और हम लक्सर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ राधा कृष्ण मंदिर है। इसमें तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो सवेरे से ही अपने आराध्य को पूज रहे हैं, मना रहे हैं और भजनों पर थिरक रहे हैं। हमारे साथ में जो पुजारी हैं और उनके संगठन से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज देखने में आया कि हमारे अंदर जो आस्था है वो अटूट है और वो बढ़ती जा रही है, इस बार इस जन्मोत्सव को किस तरह मनाया जा रहा है? सबसे पहले हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान का ये जन्मोत्सव है, मैंने वैसे पहले ही बताया कि भगवान के 5 प्रकार की भक्ति के रस हैं, जिसमें साक्ष्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है। तो ये माधुर्य रस का जो प्रधान है, जिसमें हम ठाकुर जी को अपना बेटा मानते हैं। तो आज जितने भी माताएं हैं, जितने भी भैया हैं, सब ठाकुर जी को बेटा भाई कुछ ना कुछ मान करके हमारे आज उन स्नेही का जन्म उत्सव है। तो वैसे भी भगवान तो स्वयं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इसलिए आज सबके मन में उल्लास है कि हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव हो रहा है, क्योंकि ये सनातन धर्म की रीढ़ है। क्योंकि रीढ़ है और पूरे उल्लास साथ मना रहे हैं। और भी यहाँ कई भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। आपका नाम क्या? आप कहाँ से आए? भावना। आज किस तरह मना रहे हैं? कितनी आस्था है मन में इस त्योहार को लेकर? आस्था तो सर बहुत है मन में, अटूट आस्था है जी। और भी यहाँ कई भक्तों से बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो इस पूरे जगत के पालन आ रहा है, मैं देख रहा था कि आप तो बिल्कुल कतई नतमस्तक होकर उनकी पूजा कर रहे थे, क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण जो है जी, शास्त्र के हिसाब से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है जी, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये जितने भी सब कुछ हम लोग को दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा से लेकर शुरू करके जी, जी, सब कृष्ण में ही है। सब कृष्ण ये उन्हीं की देन है सब। और की मतलब कृष्ण छोड़ के किसी का अस्तित्व नहीं है। इसलिए कर जोड़ के ये है, ये भगवान का मनुष्य जीवन जो मिला है अति दुर्लभ है। जी, जी। इस जन्म में सबको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना है, जो क्योंकि भगवान ने गीता में कहा उसका अनुसरण करना चाहिए। जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि इसमें लगी रहती है। जी, जी। इससे उद्धार होने का एक ही मात्र उपाय है भगवान का नाम, भगवान का नाम। और सब कुछ जो भी काम करो भगवान का सोच के करो, सब कुछ भगवान में, सब कुछ भगवान का सोच कर करो। आप देख सकते हैं किस तरह से लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण को झूला झूला जा रहा है। ये तमाम श्रद्धालु यानी जो आस्थावान लोग हैं वो आज सवेरे से ही भगवान को झुला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी गुड़िया भी इनके साथ में अपनी मम्मी के साथ आई है। तो ऐसे ही तमाम मंदिरों में ये सब नजारा आपको देखने को मिलेगा। और ये सिलसिला रात के 12:30 यानी जब तक श्री कृष्ण जी का जन्म अवतरित नहीं होता, यानी जो एक धारणा है उसके अनुसार जो एक पद्धति है, जो एक परंपरा है, संस्कृति है, उसे कहीं ना कहीं साकार किया जाएगा।
मन में आस्था, बंदरवादी में आस्था यही है कि कई कई किलोमीटर दूर से श्रद्धालु पैदल चल करके आके यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, झूला झुला रहे हैं और अपनी जो भक्ति है उसे दिखा रहे हैं। जसवीर सिंह न्यूज़ इंडिया लक्सर। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों के वेतन भत्ते की बढ़ोतरी से जुड़ा विधेयक पास किया गया। इस विधेयक के पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को प्रति माह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्ते के साथ ही उनकी सहायक वेतन में वृद्धि की संस्तुति की थी। अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रति माह लगभग 2,90,000 रुपए मिलते थे। अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बढ़े हुए वेतन भत्ते के साथ ही अन्य सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया। एएसटी नेता गणेश गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बढ़े भत्ते और अन्य सुविधाएं नहीं देने की मांग की। गणेश गोदियाल ने कहा कि विधायक पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं बढ़ाए जाने को लेकर नियामक आयोग बनाया जाए। अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। और मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार या विधानसभा अध्यक्ष जी इस बारे में एक कोई नीतिगत फैसला लें। कोई इस प्रकार का एक कमीशन बने कि जो माननीय विधायक गणों की तनख्वाह का जो बढ़ोतरी होती है उसका वो उसका निर्णय करें। जब ये नहीं होना चाहिए कि साहब खुद ही निर्णय हम लोग कर रहे हैं। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी है। विकासनगर के मंदिरों में विशेष आयोजन है। सेलाकुई के खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। विकासनगर के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया है और मंदिर समिति ने इस विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए खास इंतजाम किया है। न्यूज़ इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। जन्माष्टमी का त्योहार है और आप देख सकते हैं इस टाइम पे कितनी भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही आज जो है रात खुलते ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा एक बार थोड़ा सा जरा इसको जूम करके दिखाएं और किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है। और भीड़ में आप देख सकते हैं सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हैं, सभी प्रकार के सभी लोग यहाँ समस्त लाइन पर खड़े हो रखे हैं और लगातार बारी बारी से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। आरती पूर्ण होने के बाद धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता हुआ ये कारवां आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरीके से जो है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेलाकुई के खाटू श्याम मंदिर में, जहाँ पर कि आप श्रद्धालुओं का तादाद देख सकते हैं कि आज पूरे देश में जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है उसमें किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण सिद्धपीठ मां सुरेश्वरी देवी का मुख्य मार्ग बाधित हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा में दिक्कतें हो रही हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरेश्वरी देवी मंदिर के रास्ते पर जाने पर रोक लगा दी है। फिलहाल केवल दोपहिया वाहनों को मंदिर तक जाने की अनुमति दी जा रही है। बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। बारिश के बाद ही मार्ग की मरम्मत कर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। मंदिर समिति के मंत्री आशीष मारवाड़ी ने बताया कि मुख्य मार्ग पर बारिश के कारण रेत आ गया है, इससे यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मंदिर समिति की ओर से समय समय पर मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बड़ी गाड़ियों का मंदिर तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा। भाई साहब, बरसात होने के कारण रास्ता थोड़ा बाधित है और थोड़ा पानी भी है वहाँ पे, और ऊपर से जो है बरसात में पानी के साथ साथ रेत आया हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी समस्याएं आने जाने में आ रही है। कार तो देखो जाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बाइक तो आसानी से लगभग चली जा रही है। थोड़ा रास्ते में दिक्कत है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि नहीं आ जा सकते। सुचारू रूप से कर ही देना चाहिए सब, क्योंकि श्रद्धालु मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है रास्ता ख़राब होने के बाद भी श्रद्धालु जो है लगातार आ रहे हैं और आना जाना लगा रहता है, इसलिए रास्ता साफ हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। ये रोड से जो है, जैसे बरसात होती है हमारे यहाँ 3-4 महीने जो बरसात के चलते हैं, तो उसमें ऊपर पहाड़ों से जो जल आता है और बारिश का जो जल आता है उससे मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, रेता आ जाता है। और अब तो आपने देखा होगा रास्ते में सड़कें भी बहुत जगह टूट चुकी हैं, और जिसमें दर्शनार्थियों को बहुत दिक्कत होती है। तो मंदिर समिति द्वारा फिर भी आदमी को लगा के इतना रास्ता कराते हैं कि जिसमें 2 व्हीलर मंदिर तक दर्शनार्थी 2 व्हीलर से आगे दर्शन कर सकते हैं। अब ये नवरात्रों से पहले
वो रास्ता हम नवरात्रों से पहले चालू कराएंगे, क्योंकि अभी हम रास्ता ठीक करा दें तो बरसात अगले दिन आती है तो फिर रास्ता खराब हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि श्राद्धों के बीच में हम इस रास्ते को ठीक कराएंगे, जो नवरात्रों में सीधे महामाई के दर्शनों के लिए दर्शनार्थी दर्शन करने आ जाए। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति बनाई गई है। पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी ये समन्वय समिति। करण महरा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। ये समिति चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को अपने सुझाव देगी। समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा समिति के अध्यक्ष होंगे। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। एक समन्वय समिति बनाई गई है। वरिष्ठ नेताओं को इसमें रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का बयान आया है। हरिद्वार में महरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। घाटी में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। बीजेपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था तब क्यों सवाल नहीं उठाए थे। करण महरा हरिद्वार में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। राज्यों से जितनों से आ सकते आ जाए, ताकि एक सामूहिक बात ये चली जाए कि पूरे देश के लोग बड़े तरीके से इसका राष्ट्रीय गठन चाहते हैं। कांग्रेस में पहले ये संगठन था, चुन्नीलाल जी इसके अध्यक्ष थे, शीलवत यादव अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब भी इससे जुड़े रहे। तो ये संगठन चलता था। कोई हमारे सेनानी परिवारों की समस्या होती थी, कार्यक्रम होते थे तो हम उनसे मिलकर अपना दर्द व्यक्त कर लेते। और कांग्रेस की सरकार में बहुत से ज़्यादा लोग सेनानी ही बैठे थे, तो वो हमारी पीड़ाओं को समझते थे, करते थे। एक तो जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब ये शुद्ध थे या ये वॉशिंग मशीन में थे उस समय? और अभी कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो अभी चोर हो गए हैं? पीडीपी के बारे में क्या कहेंगे? शहीद साहब की पार्टी, वो तो साफ साफ अलगाववाद की बात करती है, वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करती हैं और खुल के करती हैं। उसके संग इनने गठबंधन किया था, उसमें भी कुछ जवाब दे दे हमारे हजूर साहब। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बड़ा बयान आया है। इमरान मसूद ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस को गठबंधन पर बीजेपी से पूछने की जरूरत नहीं है। कश्मीर की खराब हालत की वजह बीजेपी है, ये कहा गया है इमरान मसूद की ओर से। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है, भाजपा से पूछने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे इमरान मसूद और उन्होंने कहा कि भाजपा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर के जो भी हालात हैं वो भाजपा की वजह से हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर उन्होंने कहा कि कहीं पर भी ऐसी घटना होना शर्मनाक है, लेकिन किसी भी राज्य में घटना होने पर टारगेट बनाकर मुद्दा बनाना गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा कि किसी का जाति और मजहब देखकर ही उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। से हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है? और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहां आपको टारगेट करना है, आपको वहीं। पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, लेकिन आप सिलेक्टिवली केवल एक को हाईलाइट करते हैं।
लखपति दीदी योजना से बेटियां भरेंगी उड़ान। देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। हरिद्वार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। महिलाओं में योजना को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत सरकार 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। हरिद्वार में भी केंद्र सरकार की इस पहल को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद स्तर 1 दिवसीय लखपति दीदी प्रशिक्षण कार्यशाला का आज विकास भवन सभागार आयोजन किया गया। इसमें ये महिलाएं अपने जीवन में आत्मनिर्भर और सशक्त किरदार निभाना चाहती हैं। इस योजना का लाभ उठाकर खुद को प्रशिक्षित कर सफलता की लंबी उड़ान भरने को बेताब हैं, जिसमें समूह के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय करने वाली लखपति दीदियों को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विषय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं को लखपति बनाने एवं व्यवसाय को और अधिक उन्नत बनाने के तरीके के बारे में बताया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आज का कार्यक्रम एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम था, जो कि रविवार को होता है देश को संबोधित। उसमें हमारी सारी लखपति दीदी महिलाओं को CLF स्तर पर और विकासखंड और जनपद स्तर पर बुला करके उन्हें उस वेबकास्ट को दिखाया जाना था। तो सभी हमारी महिलाएं यहाँ पर प्रतिभाग किया है। इन्होंने मन की बात कार्यक्रम को देखा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभिनव प्रयास किए जाते हैं देश में, और वेस्ट से जो एक चीज़ बनाई गई है किसी राज्य में, उसके ऊपर प्रकाश डाला है और कैसे आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, उसको हमारी महिलाओं ने सुना। और हमारे यहाँ बादराबाद ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर सरस मार्केट में हम सब महिलाएं काम करती हैं और हम आजीविका से जुड़े हुए हैं। सभी महिलाएं अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं। हम लखपति दीदी हैं जो जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। हमें सब महिला मिल रहा है। इसमें हमारे जो परियोजना से जुड़े हैं, हमें सबको आरएफ, CIF, वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमें। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।